नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा। भाइयों, ये मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है। इससे पहले जो मैं कर्नाटक से आता हूं, वहां पर भी मोदी जी ने हमारे कर्नाटक में बहुत कोशिश की, यहां तक कि वो वोटों के लिए गली गली फिरते रहे और एक बार नहीं 50 बार वो कर्नाटक आए। तो ये जो दर्शाता है, आज मध्य प्रदेश में वो घूम रहे हैं। वो घूम रहे हैं, लेकिन जनता उनके तरफ देख रही नहीं। और वो हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले मेरे को इतने गालियां देते, रोज 1 कुंटल गालियां मुझे देते, ऐसा बोलते हैं। अरे गालियां देने वाले तो आप हैं। गांधी फैमिली से लेकर नेहरू जी से लेकर आज जो भी है राहुल गांधी तक, सबको गालियां देने वाले मशहूर नेता हमारे मोदी साहब हैं। और हमको उल्टा कहते हैं कि मुझे सब लोग गालियां देते हैं। मैं गरीबों के लिए गालियां खाता हूं। आप देखिएगा उनका स्टेटमेंट, मैं गरीबों के लिए गालियां खाता हूं, आपके लिए। अरे भाई, हमारे लिए क्यों गालियां खाते हैं? आपके करतूत ऐसे हैं, लोग अब आपकी सूरत देखना नहीं चाहते। इसीलिए हमको बार बार आप ये कहते रहते हो कि कांग्रेस वाले वैसे हैं, कुछ काम नहीं करते, दिए हुए भरोसे वो आखिरी तक नहीं लेके जाते। एक बात बीजेपी वाले याद रखना चाहिए, भाई इस देश के लिए तो आप कुछ नहीं किया, देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, संविधान बनाने में भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर होके उन्होंने किया। तुम्हारे लोग तो इस संविधान के खिलाफ थे। 1-2 लोग तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, वो भी इसको विरोध करते थे और महिलाओं को, गरीबों को वोटिंग का हक देने के लिए भी वो तैयार नहीं थे। ब्रिटिश के जमाने में वो सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते थे, सरकारी नौकरी चाहते थे। आजादी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वो लड़ते थे सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए। और जो लोग दबे हुए, कुचले हुए लोग थे, उनके बारे में तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं।
ये हमारी किस्मत अच्छी है कि बाबा साहब जैसे नेता इस देश में पैदा हो गए और महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको प्रोत्साहन देकर इस देश के संविधान बनाने के लिए उन्होंने वो लॉ मिनिस्टर बना के उन्होंने दिया। ये तो उन्हें खुद सुनना चाहिए, लेकिन उनकी आदत ऐसी है, ये लोग अंबेडकर के खिलाफ थे। क्या अंबेडकर के खिलाफ थे? बाबा साहब अंबेडकर की खुद की पार्टी थी, लेबर पार्टी थी। उसके बाद में उन्होंने लास्ट मोमेंट में जब बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, उस वक्त उस पार्टी का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम बदल के रिपब्लिकन पार्टी किया था। तुम ये कहते हो बाबा साहब अंबेडकर को ये विधान पार्लियामेंट के सामने आप कांग्रेस वाले स्टैचू नहीं लगाए। अरे मैं ऐसा आदमी हूं कि बाबा साहब के स्टैचू के लिए एज ए स्टूडेंट लीडर हमारे मिल के कार्मिक लोग, हम 4000 लोग जेल में गए थे। उस वक्त ये स्टैचू बाबा साहब का पार्लियामेंट के सामने रखा गया। आप लोग तो कुछ भी नहीं किए और हमको उल्टा गाला देते। उसके बाद में बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू पार्लियामेंट के सामने रखने के बाद मैं खुद हमारे कर्नाटक में 10-12 बाबा साहब के स्टैचू लगाया और हमारे गुलबर्गे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आके वो स्टैचू का उद्घाटन की 1977 में। तो हम आज के नहीं हैं, हम बरसों से बाबा साहब अंबेडकर को फॉलो करते हैं। नेहरू के उसूलों पे हम चलते हैं, क्योंकि नेहरू जी ने जो कुछ नामे रखे हैं अपने फैमिली के, नेहरू जी ने जो कुछ उन्होंने किया है सब कुछ आपके सामने है। बोलूंगा भाई, समय तो तुम 6 बजे तक लिए बोले पहले। नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए खबर सदीनामा।